नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलूंगा बहुजन समाज से जुड़े एक बड़े और अहम मुद्दे की ओर। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की ये कटिंग देखिए। ये कटिंग है दैनिक भास्कर एजेंसी की, जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी एक मजार के सामने एकत्रित होकर जय श्री राम के नारे लगाकर वो कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों का काम होता है कि पढ़ाई लिखाई कर अपने अंदर कोई योग्यता पैदा करें और सरकार से अपने जीवन यापन के लिए वो रोजगार की मांग करें तथा समाज को एक नया आयाम दें। लेकिन किस तरीके से इस देश की निकम्मी सरकार के द्वारा विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें रोजगार से दूर कर धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटी चर्चा मैंने इसलिए की ताकि मेरे बहुजन समाज के लोग इन पाखंडियों के भ्रम जाल में ना फंसकर पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देकर अपने समाज को एक स्थिरता प्रदान करें। दोस्तों, धर्म की लड़ाई इस देश के अंदर आपको नहीं लड़नी है। इस देश के अंदर आपको रोजगार, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, धर्म के नाम पर इस देश का चतुर चालाक वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी समाज के युवाओं को भड़काता है, उन्हें गुमराह करता है। लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम समाज को सचेत करें और समाज का भी ये कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों से दूर रहे। दोस्तों, ये तो रही एक छोटी सी चर्चा जिसे आप तक पहुंचाना मैंने उचित समझा। अब आपको लेकर चलूंगा वीडियो के मुख्य मुद्दे की ओर। दोस्तों, देश के अंदर 2012 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, हर एक चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लगातार निराशा और हार मिली है। दोस्तों, हर बार हारने के बाद बसपा प्रमुख मायावती जी अपनी हार पर समीक्षा करती थीं और नए नए प्लान लेकर देश के सामने आती थीं, लेकिन हर बार मायावती का प्लान फ्लॉप होता था। दोस्तों, बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी से ये मांग करते थे कि अगर फिर से आपको पार्टी खड़ी करनी है तो पुराने नेताओं की वापसी जितनी जल्दी हो सके बसपा में करवाइए। दोस्तों, पहले तो बसपा प्रमुख अपने लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन यूपी उपचुनाव में जिस तरीके की शिकस्त उन्हें मिली है, उन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं मायावती जी को डरा दिया और डरकर ही मायावती जी अपने समाज की बात सुनने को मजबूर हुई हैं। दोस्तों, बीते एक दशक में बहुजन समाज पार्टी से करीब सैकड़ों नेता, वो भी बड़े नेता, पार्टी से बाहर हुए हैं। कुछ अपनी मर्जी से गए हैं तो कुछ को अनुशासनहीनता के नाम पर पार्टी से बाहर निकाला गया। दोस्तों, आप सोचिए, जितने भी नेता पार्टी से बाहर हुए उनका धरातल के ऊपर कुछ ना कुछ जनाधार जरूर रहा होगा, और जब वो नेता पार्टी से दूर हुए तो उनके साथ उनका कोर जनाधार भी खिसक गया। और शायद इसीलिए बहुजन समाज पार्टी दिनों के दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर सिमटती जा रही है। दोस्तों, मायावती जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने
समाज की आवाज को सुना तथा एक बड़ा फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के पुराने नेताओं का मन टटोला जाएगा। अगर उनकी इच्छा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने की है तो उन्हें पार्टी में स्थान दिया जाएगा। दोस्तों, मायावती जी के इस फैसले को लेकर तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं कि बसपा से दूर हुए जो नेता दूसरी पार्टियों में सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य बड़े बड़े पदों पर हैं, वो सत्ता की मलाई को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ संघर्ष करना क्यों पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का नाम ही संघर्ष है। जो लोग अभी तक बड़ी बड़ी बातें मिशन और मूवमेंट को लेकर कर रहे थे, अब उनकी असली परीक्षा होगी। देखना होगा कि कौन बसपा के साथ मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा था और कौन सांसद तथा विधायक बनने के लिए जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ये बात तो एकदम सही है कि बहुजन समाज पार्टी से बहुत से नेता बाहर हुए और तमाम नेताओं ने कई दूसरी पार्टियों में खुद को सेटल भी किया, लेकिन बहुत से नेता बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद दूसरी पार्टियों में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए और इन्हीं नेताओं में एक नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य एक वैचारिक व्यक्ति हैं और मिशन उनकी रग रग में दौड़ता है। शायद इसीलिए बसपा के बाद वो बीजेपी में गए, लेकिन वहां पर भी वो खुद को टिका नहीं पाए। बीजेपी से इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी में आए। वहां पर भी मनुवादी किस्म के लोग थे जिनके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को फिट नहीं बैठा पाए और मजबूरन उन्होंने सपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस समय उनको बहुजन समाज पार्टी में तरजीह नहीं दी गई और मजबूर होकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जितने बड़े नेता दूसरी पार्टियों में रहकर थे, उतने बड़े नेता वो अपनी खुद की पार्टी बनाकर नहीं रह गए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि मायावती जी ने अब खुद स्वामी प्रसाद मौर्य समेत उन नेताओं को एक बड़ा ऑफर दी है जो बसपा से दूर होकर अन्य पार्टियों में सेटल नहीं हो पाए हैं। अब देखना यही है कि मायावती जी के इस ऐलान के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेता जो कल बसपा का हिस्सा थे वो आज फिर से बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही हैं कि मायावती जी का ऑफर वो मंजूर कर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बनेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में स्वामी प्रसाद मौर्य को अब पीछे की नाराजगी भूलकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।